अब हम शुरू करते हैं अध्याय 2। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है, भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में बताया है, अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उसे नक्षत्र भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसे देहांतर की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा सर्वरूपी शुद्ध व्यक्तियों के गुण के से अवगत कराते हैं। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथास्वरूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश लोगों की व्याख्या छूट गई। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिपिकरण तथा संस्कृत शब्द का अंग्रेजी में अर्थ है, फिर भी अनुवाद और अंग्रेजी में लिप्यंतरण तथा संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंग्रेजी में लिप्यंतरण तथा संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणित तथा विद्यापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ अंत स्पष्ट हो जाता है। तब जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवद गीता यथा स्वरूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतः ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया, जो पूर्ण परमात्मा व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भागवतमा आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा रही है। हमारे कृष्ण भागवत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथास्वरूप पर आधारित है। यह पूर्ण यह संपूर्ण जगत में विशेषताएं नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच में अधिकाधिक रुचि प्रदान करने वाला है। पोष इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्य के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्कर्ष वहन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस के अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते हैं कि हम सारे विश्व में कृष्ण भगवान आंदोलन की अनुयायी कर रहा है। इसमें जो लोग ने कहा है कि अमेरिकी लोग बड़े हैं भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनात्मक आंदोलन का शुभारंभ किया, किंतु इसे आंदोलन के आदि प्रवक्ता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवृत्ति हो चुका था और परंपरा द्वारा मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र छेद शेष है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 107 श्री भगवत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज अनप्रभु पाद के कारण यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथास्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसे मेरे प्रस्तुतकरण तथा के पूर्व भगवत के जिन्होंने संस्कार निकले हैं, संस्करण निकाले हैं, उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथा स्वरूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा
कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक की संस्कारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र को भी नहीं पाया जाता। जब श्री कृष्ण कहते हैं मानना भव मद्भक्तो मद्दजी माँ नमस्कुरु, तो हम यथाकथित पांडवों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण ब्रह्मा है, कृष्ण जो है वह परम ब्रह्मा है, और श्री कृष्ण के नाम, उनके रूप के, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परम ब्रह्मा कृष्ण भक्त नहीं है, उनके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। ये बात सही है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है तो वो कृष्ण के ज्ञान को नहीं समझ सकता, ना ही उनकी लीला को पहचान सकता है। कठिन है। सामान्यता यथाकथित विद्वान, राजनीतिक दर्शक तथा स्वामी कृष्ण के समग्र ज्ञान के बिना भगवद गीता पर भविष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवद गीता का ऐसा प्रमाणित भविष्य मायावादी भविष्य कहलाता है, और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हमें ऐसा प्रमाणित लोगों से सावधान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवद गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहा है, वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसा ऐसी भूल का परिणाम यह लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भगवद गीता के दिग्भ्रमण जिज्ञासु आत्मिक मार्गदर्शन के मार्ग से मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासु को उस उद्देश्य का मार्ग कराना है, जिसे के लिए कृष्ण इस धारा को ब्रह्म के एक दिन एक बार अर्थात प्रत्येक 7,60,000 वर्ष के बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हम उसे उसी प्रकार की में ग्रहण करना चाहते हैं। अतः भगवत गीता तथा उसके व्यक्त भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। भगवान कृष्ण ने सूर्य देव से स्वयं ही कई करोड़ों साल पहले भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्ता को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संताप दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इसे अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान गीता भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवान श्री कृष्ण के जो शिष्य थे सबसे पहले वो अर्जुन थे, उन्होंने उनको समझ लिया था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के लिए हेतु प्रमाणित भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनात्मक आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों? इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में लिखी गई है। अब दूसरा अध्याय यही समाप्त हुआ। हम कल आपके साथ भगवत गीता का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा।
अब भगवत गीता को हम यहीं रख देते हैं। अब हम तीसरा अध्याय भगवत गीता का पढ़ेंगे कल। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल तीसरे अध्याय में भगवत गीता के।